हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 10 जुलाई निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। आज हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि बैंक निफ्टी का अच्छा खासा मोमेंटम दे दे, लेकिन जो हमने इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किए थे 52,700 फॉर अपर साइड ब्रेकआउट या फिर 52,300 फॉर द लोअर साइड ब्रेकडाउन, मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली साइडवेज मोमेंटम किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेटली चांस लेने का ट्राई किया। जब बैंक निफ्टी यहाँ पे खड़ा था मैंने आपको मॉर्निंग में ही टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया था कि बैंक निफ्टी मेरे लिए बुलिश है, आज मैं बुलिश व्यू ही मार्केट में रखूंगा। तो ये एटलीस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बेरिश ट्रेड करने का ट्राई किया डेफिनेटली उनका लॉस हुआ है। बुलिश डेफिनेटली कुछ लोगों ने कमाया होगा, कुछ लोगों को यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या इवन स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा। मेरे अगर आप बात करते हो तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, लेकिन इसका काफ़ी अच्छा रिकवरी हुआ फिन निफ्टी के ट्रेड में। फिन निफ्टी का मैंने आपके साथ कल भी एक्सप्लेन किया था कि काफ़ी अच्छा एक 0 to हीरो यहाँ पे ट्रेड बनेगा। एंड टेलीग्राम के ऊपर राइट बिफोर द एंट्री लाइक एंट्री होने से पहले 11 बजे के पास मैंने आपको अपडेट किया। 11 o'clock एंड 7 मिनट्स पे एंट्री ट्रिगर हुआ एंड 11:40 पे जो हमारे मूव चाहिए वो हमें मार्केट मिला। 30 रुपीज़ का प्रीमियम वेंट टू 90 रुपीज़ विच इज़ लाइक 200% ROI। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला फिन निफ्टी में, जिसने मेरा काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो लॉस मैंने बैंक निफ्टी में कवर कर दिया था वो यहाँ पे आराम से कवर हो गया बिकॉज ऑफ फिन निफ्टी ट्रेड। ठीक है, लेकिन देखिए कल यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है और ये अपॉर्चुनिटी मैंने आपके साथ राइट एट 3 o'clock एंड 25 मिनट्स आपके साथ शेयर की है कि यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल आप बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी बना दिया है। डजंट मैटर आप स्ट्रैडल बनाते हो या स्ट्रैंगल बनाते हो, लेकिन मार्केट फ्लैट भी खुलेगा, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, ऑल 3 केसेस में आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस है। और यहाँ पे प्रॉफिट बड़ा भी हो सकता है अगर मार्केट उसी डायरेक्शन में खुल के मूव करे, लाइक गैप अप खुले और अगर अपर साइड मूव करता है तो प्रॉफिट और बढ़ेगा, या फिर गैप डाउन खुलते और अगर फिर गिरता है तो भी यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुलने के रिवर्स करने लगता है तो मे बी यहाँ पे आपको छोटा सा प्रॉफिट हो। ठीक है, एक काफ़ी अच्छी हेज स्ट्रैटेजी मैंने आपको बोली, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल आप बना के जा सकते हो लॉन्ग साइड। रीजन काफ़ी ईजी है। बैंक निफ्टी आज एक्सपेक्टेशन था कि बड़ा मोमेंटम करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे कंप्लीटली साइडवेज ट्रेड किया है एंड दिस इज हार्डली 130 पॉइंट्स ऑफ रेंज। जैसे ऐसे मौके काफ़ी कम टाइम आते हैं कि मार्केट आपको एक छोटे रेंज में पूरा दिन ट्रेड करे और क्लोजिंग भी वहीं पे दे। नॉर्मली अगर इतना छोटा रेंज में ट्रेड करता है मार्केट आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट क्लोजिंग के आसपास दे देता है, लाइक 3 बजे दे दे, 2 बजे दे दे, लेकिन मार्केट निकल जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, मार्केट कंप्लीटली साइडवेज होल्ड किया एंड दैट इज टू नियर अ गुड राउंड फिगर, दैट इज 52,500। तो मैंने 52,500 का ही यहाँ पे पोजिशन बिल्डअप किया है। यहाँ पे देखिए मार्केट कल फ्लैट खुलते ऊपर निकलेगा तो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलेगा, या फिर मार्केट फ्लैट खुलते डाउन साइड आता है तो भी यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। लेकिन फ्लैट खुलने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ थिंग कि हो भी सकता है। तो वेरी इजी, कल अगर मार्केट फ्लैट खुलते दिखेगा 52,600 के ऊपर निकलेगा, दैट इज अ गुड बाइंग सिग्नल। यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो 52,800 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा एंड 53,000 हमारे लिए होगा सेकंड टारगेट फॉर दी बैंक निफ्टी ऑन द हायर साइड। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलते हुए नीचे निकलता है तो 52,480 इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए सेलिंग ट्रिगर हो जाएगा, सेलिंग लेवल। एंड इस केस में 52,300 से लेकर 250 ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट होगा 52,000 का राउंड फिगर का लेवल। ठीक है, तो एक बड़ा मोमेंटम हम यहाँ पे कल बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करेंगे, साथ ही साथ उसकी एक्सपायरी भी होगी, तो ये काफ़ी अच्छा एक फ्यूल टू द फायर होगा। ठीक है, नाउ टॉकिंग फॉरवर्ड, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है तो डेफिनेटली मार्केट जिस डायरेक्शन में खुलेगा चांसेस आर वेरी हाई कि वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करे। बस आपको देखना ये है कि मार्केट किस तरह मूव कर रहा है। कभी कभी थोड़ा नीचे आके बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट मूव करता है, कभी कभी यहीं पे प्राइक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है। दोनों केसेस में आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में अगर गैप अप खुलता है तो आपको बाइंग का व्यू रखना है, अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको सेलिंग का व्यू रखना है। बात अगर करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में प्रेफर्ड होना है, तो मेरे हिसाब से करंटली मेरा जो व्यू है वो थोड़ा पॉजिटिव की तरफ है, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई टच कर लिया है तो एक सेंटीमेंट पॉजिटिव अगेन बन चुका है, तो मे बी मार्केट उसी को कंटिन्यू करने का ट्राई करे। तो कल गैप अप खुलने के मेरे हिसाब से ज़्यादा चांसेस है, लेकिन कुछ भी हो डजंट मैटर। अगर मार्केट इस जोन के आसपास खुलेगा 700 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कल, एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट लेवल है, तो यहाँ इस जोन के आसपास कहीं पे भी खुलेगा तो हमें बाइंग का व्यू रखना है मार्केट में। अगर डाउन साइड आता है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे गैप डाउन खुलने के केस में हमें सेलिंग का व्यू रखना पड़ेगा। इन सब के अलावा एक एक्सेप्शनल केस होता है कि जब मार्केट लेट से गैप अप खुलेगा लेकिन ब्रेकआउट करने का नाटक करते हुए मार्केट इस तरह से फॉल कर देगा, या फिर उसका उल्टा मार्केट गैप डाउन खुलेगा, ब्रेकडाउन का नाटक करते हुए इस तरह से बाइंग मोमेंटम करेगा, विच इज सॉर्ट ऑफ अ रेयर सिनेरियो, एक ट्रैप सिनेरियो होता है। इसको भी काफी हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। देखिए लेट्स मार्केट यहाँ पे खुलता है, नीचे आता है और यहाँ पे ऊपर आएगा तो ये नहीं कंसिडर करना कि मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खुलेगा, इस तरह से ऊपर आएगा, मार्केट फिर से नीचे भी जा सकता है। तो आपको देखना क्या है, मार्केट अगर नीचे खुलने के बाद ट्रैप करते अगर ऊपर आता है
तो 52,400 से लेके 480 ये वाला जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस जोन में अगर कुछ भी आपको प्राइस एक्शन हायर साइड की तरफ दिखता है, आप डेफिनेटली यहाँ पे एक काउंटर ट्रेड, बेसिकली काउंटर ट्रेड बोलने से अच्छा है एक हमें सेलिंग का व्यू देखना था, लेकिन हम यहाँ पे एक्चुअली बाइंग करेंगे जब मार्केट हमें अच्छा खासा रिवर्सल बनाया हुआ दिखा देगा। ठीक है, ये होगा अगर मार्केट डाउन साइड खुलते हुए अपर साइड मोमेंटम करना शुरू करता है तो, और उसी का अपोजिट लेट से मार्केट गैप अप खुलेगा और अपर साइड जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ट्रैप करते नीचे आता है, हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जाए, तो यहाँ पे सेल नहीं करना है। लेट द मार्केट कम डाउन 650 से लेके 600, ये 50 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा भी बाउंस करते हो आपको डाउन साइड आते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे हम सेलिंग का ट्रेड रखेंगे एंड यहाँ पे टारगेट अगेन हमारा बड़ा होगा। तो कल बैंक निफ्टी में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि मार्केट एक छोटे रेंज में कहीं ना कहीं मूव करेगा, बस आपको वेट करना है प्रॉपर लेवल्स का। एंड जो मैंने आपको अभी जो एक्सेप्शनल केस बोला वो भी अगर होता है तो आप उसके लिए भी यहाँ पे रेडी रह सकते हो। उस केस में होगा क्या कि आप सेलिंग के लिए प्लान करोगे, मार्केट डाउन साइड जाएगा, मे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा दे और फिर वो आपका स्टॉप लॉस हिट करते ऊपर चला जाए। डजंट मैटर, डायरेक्टली आपको फाइट नहीं करना है या फिर फोमो में ऐसा नहीं कि मार्केट मिस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना। वेट फॉर द लेवल्स, क्योंकि मार्केट को जानना है तो यहीं से जाएगा, तो जब यहाँ पे आएगा तब आप यहाँ पे काफी अच्छा आपको ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट निफ्टी, निफ्टी कल ट्रेड करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसका मैं आपको रीजन बोलता हूँ। फर्स्ट थिंग, ये ऑलरेडी जो है ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है, हमने डिस्कस किया था जब इसके मार्केट ऊपर निकलेगा तभी निफ्टी में यहाँ पे बाइंग करनी होगी। एक्जैक्टली वही हुआ, निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, तो मैंने बोला जब यहाँ से निकलेगा इसका मिनिमम टारगेट होगा ऑल टाइम हाई, फिर इसने ऑल टाइम हाई के आसपास होल्ड करके नेक्स्ट ब्रेकआउट दिखाया, विच इज रियली गुड थिंग, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट टारगेट हमारा 24,440 से लेके 50 तक था, जो कि निफ्टी ने आज भी यहाँ पे काफी अच्छे से अचीव कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, इधर मार्केट कल आपको इस यहाँ से ब्रेकडाउन करते हुए काफी अच्छा फॉल कर सकता है, या फिर ये जो पैटर्न बनाए जिसके हिसाब से आने तो सेलिंग चाहिए तो लोग सेल करेंगे, लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है ना तब मार्केट में ट्रैपिंग ज्यादा काम नहीं करता, मतलब एसएल हंटिंग जो बोलते हैं वो इतना काम नहीं करेगा जितना साइकोलॉजी के ऊपर हंटिंग चलता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी PSY ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आपका साइकोलॉजी के साथ मार्केट खेलेगा, ना कि आपके स्टॉप लॉस के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेड करते हो अपर साइड मोमेंटम कर दे एंड 24,500 एक निफ्टी के लिए काफी अच्छा टारगेट हो सकता है मार्केट डायरेक्टली गैप अप भी खुले, डजंट मैटर, लेकिन फ्लैट खुलता है तो 24,440 के ऊपर अगेन वी कैन लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। टारगेट 24,500 होगा, लेकिन निफ्टी किस तरह भागेगा काफी डाउटफुल है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है, इस तरह से धीरे धीरे जाएगा कि बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाएगा। मैटर ऑफ लाइक ये है कि वहाँ पे कल आपको मोमेंटम कैसे दिखता है उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, लेकिन अगर स्लो मोमेंटम है डेफिनेटली यू कैन अवॉइड ट्रेडिंग इन निफ्टी, क्योंकि अचानक से एक बड़ा रेड कैंडल भी आपका आ सकता है ना, वो पूरा आपका प्रॉफिट लेते हो जाएगा, इवन आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है। निफ्टी अगर सेलिंग के हिसाब से देखना है तो देखिए मार्केट नीचे आएगा तो सेल नहीं करना है, क्योंकि 24,400 अगेन इज अ गुड सपोर्ट, ये वाला एक सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट ने एक बार ट्राई किया तो अभी ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर निफ्टी को आपको सेल करना है इट शुड शो अ गुड प्राइस एक्शन, इसके नीचे आपको एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखना चाहिए 24,400 लेवल के नीचे, तभी आप निफ्टी को सेलिंग के हिसाब से देखिए, या फिर उसमें ट्रेड ही मत कीजिए, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो काफी इजी है निफ्टी, एज सच ट्रेड करने के लिए इजी नहीं है, आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो, या फिर मोमेंटम को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हो कि ट्रेड लेना है नहीं लेना है। बैंक निफ्टी काफी अच्छे जगह पे खड़ा है, लाइक गोल्डन स्पॉट है, फ्लैट खुलेगा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, गैप अप डाउन खुलेगा थोड़ा वेट करके आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली एक मोमेंटम मिलने का चांस यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दी थिंग, आपको करना क्या है कल। वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट, कुछ डाउट्स भी क्वेरीज है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।